चलिए, आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है? डू यू नो दिस? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ठीक है, ठीक है। जिनको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन में से उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, प्लीज लेट मी नो। अगर आपको इसमें से एक भी चीज नहीं पता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? आपको पता है इवन प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता है इवन प्राइम नंबर? ओके, दिस इज प्रत्युष इन दिस बैच। ओके, मैंने ओके, ओके कूल, यू कैन ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है आपको पता है? ओके, आपको पता है फैक्टर क्या होता है? ठीक है, आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होता है? आपको पता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? सभी लोग, अगर किसी क्वेश्चन में उनके दिमाग में चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? ओके, ये कैसे हो सकता है? ओके, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 2। जैसे कि कोई एग्जांपल बताएं जिनको पता है ट्विन प्राइम क्या होता है, जल्दी से एक एग्जांपल। 3 5, हाँ 5 7, आप देखिए 11 30, ठीक है, दिस आर ट्विन प्राइम नंबर्स क्योंकि आप देखें इन दोनों के बीच का गैप है 2, इन दोनों के बीच का गैप है 2। ठीक है, आप बताएं व्हाट, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? बोलिए हाँ। ठीक है, आपको पता है एनआरएनटी क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और उसको ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। बोलिए हाँ। ये भी आपको पता है, ठीक है। आपको पता है टर्मिनेटिंग होने का कंडीशन क्या है? कोई नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, उसका कंडीशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए 1, मल्टीपल, यस, मतलब ऐसा आप कहना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, है कि नहीं? यस, खूब, वेरी। तो आपको टर्मिनेटिंग का कंडीशन पता है। आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं? आपको आता है एलसीएम निकालना? यहाँ कोई जिसको एलसीएम निकालने नहीं आता है? नहीं, चलिए मुझे अच्छा लगा ये भी जान के। देखिए, आपको पता है एलसीएम निकालना लोगों को नहीं आता है। अगर आपको सही में थोड़ा सा भी दिक्कत है एलसीएम निकालने, आप मुझे बता दें, क्योंकि ये चैप्टर में अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत है, ठीक है? फिर क्या आपको एचसीएफ निकालने आता है? और मेरा तरीका एचसीएफ निकालने वाला बहुत सिंपल है, आप कॉमन निकाल लीजिए, वो एचसीएफ है कि नहीं? और यूज करें, फायदा है। क्या ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा? बोलिए हाँ। क्या ये लाइन आप जब भी याद करेंगे मुझे याद करेंगे? बोलिए हाँ। लेकिन कि एलसीएम विल बी ग्रेटर और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है? मैं ये बहुत बोलता हूँ। क्या एचसीएफ भी ऐसा ही है? तो आप ये चीज भी याद रखें कि एचसीएफ मस्ट बी इक्वल और स्मॉलर देन स्मॉलर नंबर, ठीक है? क्या आपको ये भी चीज पता है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है? बोलिए हाँ। यस, ठीक है। आपको पता है कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स? ठीक है। क्या आपको ये बात पता है कि नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 और 2? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 1257 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 और 6 का पावर 2, बताइए कितने डेसिमल तक टर्मिनेटिंग है? हम लोग आंख बंद करके जवाब दे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चले देखिए तो जरा, है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है कि हम क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हैं, यस और नो? चलिए अभी मैं क्वेश्चन सही कर देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए अब बताइए कितने डेसिमल तक टर्मिनेटिंग है? 7, वेरी गुड। चलिए मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जल्दी जवाब नहीं देना है, सोचना है, ठीक है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो ठीक है, एक ये हुआ। उसके बाद आपको पता है विच नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स? रूट अंडर प्राइम नंबर इज इरेशनल, ठीक है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इरेशनल, ठीक है? ठीक है, ओके। अब बताइए क्या रेशियो कभी भी इरेशनल हो सकता है क्या? नहीं, रेशियो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। जैसे 22/7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है?
आपको मैं बताऊं, पाई और ई जो होता है वो इरेशनल होता है। जैसे पाई एक है ना, पाई हमें पता है, वैसे ई का वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। ई का वैल्यू 2.576 ऐसे जाता है और इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो ई भी हमें एक इरेशनल नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है। सो आप ये ऐसा एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइए कैसे नंबर रैशनल होते हैं। सो देखिए यहाँ मैंने कंडीशन लिखा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि पाई बाई ई क्या होगा, तो उसने बोल दिया रैशनल। क्या उसने मुझे गलत बोला? अरे बताइए, क्या उसने गलत बोला? उसने सही बोला। पाई बाई ई इज रैशनल की इरेशनल? इरेशनल है कि नहीं? ऐसे रेशियोज इरेशनली होते हैं, ये आप ध्यान रखें। जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा पाई बाई टू नाम का चीज। तो पाई बाई टू रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पाई बाई टू देख रहे हैं, अरे ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो निकल लिए, वैसा नहीं। क्या आपको ये याद रखना है कि पी एंड क्यू जेड है कि नहीं? एंड ये एक चीज हुआ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं, ठीक है, क्या आपको ये पता है कि 1 पॉइंट एक्स का बार रैशनल होता है? जैसे 1.27 का जो 272727 जो होता है वो रैशनल हो जाता है। हमने बात किया था ना, जो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो वो, हाँ, जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है दैट आर रैशनल नंबर्स। कूल, ये हुआ। ओके, चलिए मैं आई गेस इसके बाद यहाँ पे तो समझा है, आपको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा दूँ, आते हैं हम अपने चैप्टर्स पे। अ, देखिए, एक क्या बात हुआ, आप लोगों को मैंने बताया ना कि ई क्या है, क्या है मैंने बताया, इरेशनल नंबर है, बताया कि नहीं? लेकिन ई इरेशनल क्यों है, आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं? जरूर पूछ सकते हो। ई तो आपने कभी सुना नहीं है, तो ई ना एक ऐसा फंक्शन है कि ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल, ऐसे करके जाता है, ठीक है। एक्स क्यूब बाई थ्री का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, बताइए एक्स की जगह क्या डालूंगा तो ई बन जाएगा, सोच के बताइए। एक्स की जगह क्या डालूं तो ये ई बन जाएगा, 1। सो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ई बना दो। इधर आरएचएस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई वन फैक्टोरियल बाई 1 बाई, नहीं आया क्या? देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई का पावर एक्स, मैं आपको बोल रहा हूँ ये ई कब बनेगा, तो ई का पावर 1 लिखा हुआ है। एक्स जब 1 के बराबर होगा तभी ना बोलेंगे ई है। जैसे कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसा 2 का पावर एक्स, तो आप एक्स को क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। वैसे ही यहाँ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हम x के जगह पे डालें 1। अब 1 डालेंगे तो एल एच एस आर एच एस दोनों में डालेंगे तो डालते हैं ई। 1 प्लस 1 बाई वन फैक्टोरियल प्लस 1 बाई टू फैक्टोरियल। अभी आप सोच रहे होंगे ये फैक्टोरियल क्या है, सोच रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ, सोच तो रहे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ फैक्टोरियल का, इट्स वेरी इजी, ठीक है। मेन एनटीएससी में थोड़ा फैक्टोरियल का काम आ जाता है, तो मैं बता ही देता हूँ बच्चों को, देख ही लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने 4 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। किसी ने 3 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब होता है 3 इंटू टू इंटू वन। अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा होगा तो आप सोच के बताइए क्या लिखूं मैं। मैंने कुछ समझाया नहीं है बट बताइए। तो क्या ये कोई बहुत रॉकेट साइंस है क्या, है कि नहीं? दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, है कि नहीं? अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ तो सब बता दोगे मुझे, जल्दी बताओ तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू। हाँ, हाँ, अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 3 टू ज़ा 6, इसको 20, 20 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, तो ये कितना होगा 36 इंटू टू 20 इज इक्वल टू 12 720। यस और नो? तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हुआ, 720 हुआ। यस और नो? चलिए अब आप मुझे यहाँ पे वैल्यूज लिखवाएंगे, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू सिर्फ 1, तो 1
2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा बताइए मुझे? 2। चलिए 3 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए? 6। 6 4 3 नहीं, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। चलिए 4 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए? 24 है कि नहीं? चलिए 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए? 120। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने निकाला है 720। आगे भी ये जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है? ये आगे 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, ये जाते रहता है, ठीक है? ये कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए ई इज इक्वल टू 2 यहाँ आया, यहाँ पे 0.5 आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, है कि नहीं? कितना आएगा? 1.6, तो 6 1 जा 6, 0.1 और 4 तो 16 प्लस ये और छोटा आएगा कि नहीं? और छोटा आएगा कि नहीं? बोलिए। सो ये ना धीरे 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 0.00, 0.000, बट ये कभी खत्म नहीं होता है। तो हम ना 3 डेसिमल तक वैल्यू लेके इसको बोल देते हैं कि ई की वैल्यू क्या हुई? 2.66 ऐसे करके वैल्यूज आई। बट ये कभी खत्म होगा क्या? देखिए ये कभी खत्म होगा क्या? नहीं। तो क्या ये इरेशनल नंबर है? तो ई इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं। आपको ये बात समझ में आया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? कोई अब देखिए फैक्टोरियल का कुछ साइन होता है, जैसे ये ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके लिखा हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। मैं चाहता हूं एक बात आप याद रखें। क्या बात याद रखें? जीरो का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? सोचे जरा। जीरो, ठीक है। और कुछ जीरो का फैक्टोरियल ऐसे क्या ही सोचेंगे, इसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। ये आई गेस आपको मैं प्रूफ तो नहीं करके दे पाऊंगा, बट जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम याद रख सकते हैं, ठीक है? कूल। बोलिए हाँ, ठीक है, ये तो मान सकते हैं आप, मेरी बात मान लें। और इसकी फैक्टोरियल 1 होगी, ठीक है? सो आज हमें एक क्या मिला था? एक कंपनी का नाम मिला है, ठीक ना? क्या नाम है? ओन एंड कुजिन्स कंपनी। हाँ, तो इसको हम लोग आगे भी प्रमोट करते रहेंगे, ठीक है? आगे हम जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो इस कंपनी पे ही बात करेंगे, ठीक? चलिए, और बाकी तो आई गेस हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, आप उस डीपीपी को सॉल्व करें एंड हो गया। अगर आपके कोई डाउट्स है इस चैप्टर में तो आप मुझे बोल सकते हैं, बोले। नहीं तो हमारे पास टाइम है, मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा। ना ना, इट्स अपॉन यू, लाइक आप जल्दी बना लें बस, ठीक है? आपको टाइम टेबल मिल गया, कल मेरा मैथ्स का क्लास नहीं है कि नहीं? आप पिछले अगले मैथ्स क्लास से पहले जरूर बना लें बस, ठीक है? ओके। चलिए तब तक मैं आपको, बिकॉज मेरे पास आई गेस अभी है 20 मिनट, मैं आपको एक नया चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है? क्या आप लोग रेडी हैं? सीख पाएंगे आप लोग? आपको ये जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है? मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप देखें। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं, आप खुद ही पढ़ के मुझे बताइएगा इसको क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है किसी ने यहाँ पे डिजिटल सम के बारे में? किसी ने कुछ पढ़ा है डिजिटल सम के बारे में आज तक? तब मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है ना, तो मेरे को मजा आएगा। चलिए मैं आपको डिजिटल सम, ये पूरे जो भी मेरे 15 to 16 डेज का कोर्स होगा ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिजिटल सम का कैप्सूल दूंगा, ठीक है? डिजिटल डिजिट डिजिट अल सम, ठीक है? मैं फिर कहा, मैथ वाले जो लोग नाम रखते हैं ना, वो पूरी दुनिया मानती है, तो कुछ तो होगा ना उसमें, तभी तो मानती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डिजिट अल, मतलब इसको ऑल वो कहना चाह रहा है, डिजिट ऑल उसका करना है सम, ठीक है? तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। जैसे देखिए एक डिजिट मैं लिख रहा हूँ, एक लिखा 21, इसके सारे डिजिट को सम कीजिए, बोलिए कितना आया? 3। तो 21 का डिजिटल सम कितना है? 3। चलिए 42 का डिजिटल सम बताइए? 6, ठीक है। 91 का डिजिटल सम बताइए? ओके ओके, मेरे को पहले इससे पहले ये बताना चाहिए था। 66 बताइए डिजिटल सम? 12। अब देखिए, क्या आप 12 का भी डिजिटल सम निकाल सकते थे? 3। सो डिजिटल सम हमेशा 1 डिजिट नंबर आता है, ठीक है? सो आप कभी भी 2 डिजिट नंबर नहीं बोल सकते, हमेशा 1 डिजिट नंबर।
चलिए आप बताइए 68 का डिजिटल सम, 91 का 1 होगा, वेरी गुड। चलिए 68 का डिजिटल सम बताइए। 5 5 गुड। 91 का डिजिटल सम 1, 92 का डिजिटल सम 2। मैं आपको मैथमेटिशियन बना रहा हूं अभी, ठीक है। अभी आपको एक चीज, कुछ यहाँ पे अभी डाइसी होने वाला है, ठीक है। वो डाइसी क्या हो रहा है आपको खुद मुझे बताना है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। वो जो मछली की आंखें होती है ना, वैसे देखिए। 93 का डिजिटल सम 3, जोड़ लो अच्छे से। 9 प्लस 3 12, 2 प्लस 1 3। 94 का डिजिटल सम, और अगर किसी को दिख जाए कि कुछ कुछ डाइसी हो रहा है तो मुझे बता दो। 4, ठीक है। 95, अच्छा मतलब 9 लिखने से 9 में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या, जो है वही आ जा रहा है, ऐसा है क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं 97 का डिजिटल सम, तो आप बिना जोड़े बोल देंगे क्या 7? बिना आप सम किए बोल दोगे क्या? ओके ठीक है, मुझे अच्छा लगा अगर आप बोल दोगे तो। सो 9, आपको पता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है टेस्ला, और ये इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने बोला 9, 9 एक नंबर है, 9 इज अ ब्लैक होल। क्या उन्होंने बोला? 9 इज अ, 9 सब चीज को अपने में समेट लेता है, ठीक है। जैसे कि आप बोलिए 9213, इसका डिजिटल सम निकालिए, निकालिए। 7। अब 213 का डिजिटल सम निकालिए। 7, 7 7, 213, 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7। इसका मतलब क्या 9 के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं पड़ रहा है कोई फर्क। आप कोई भी नंबर ले लो और उसका डिजिटल सम निकालो, 9991। आप इसका डिजिटल सम निकालो, देखिए 1 आ जाएगा। 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 9 इज 28, 28 का 10 और फिर 1, है कि नहीं? इसका मतलब अगर मान लो मैं आपसे कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे 92718312 ऐसे, तो आप क्या बोलिएगा? 9 कोई मतलब नहीं, 729 कोई मतलब नहीं, 189 कोई मतलब नहीं, 312 दैट इज सॉरी 6। डायरेक्टली लिख दीजिएगा क्या? आप सम करके देख लीजिए, डिजिटल सम 6 आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप डिजिटल सम अगर आप समझ जाते हो आज, ठीक है, कि नंबर्स का डिजिटल सम कैसे निकालना है, आप एडिशन कर सकते हो, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, आप डिवीजन कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत एक अलग डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलिए हाँ। अब मेरे पास ना क्या है, आज टाइम मिल गया, ठीक है। आज हमारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को भी बताना मुश्किल है। बट आज मिल गया है तो मैं बता रहा हूँ। क्या ये 6 है? बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को तुरंत आंसर चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रिक है ना। अब जल्दी निकालने में भी अगर हम 2 साल लगा देंगे तो क्या फायदा हुआ निकालने का? यस और नो? जल्दी से डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम, जल्दी से। 8। 4 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि ये तो 9 बना, इसको हटाओ, 9 बना, इसको हटाओ, 4 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 8, डिजिटल सम। अब आपको लगेगा कि हम डिजिटल सम क्यों पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक चीज देता हूं, ठीक है। 123 प्लस 321, इसको सम कीजिए, कितना आ रहा है? 4 4 4। चलिए इसका डिजिटल सम बताइए आंसर का। 4 3 3 ना, 4 8 12 सम कीजिएगा तो 3। हाँ, और इसका डिजिटल सम 7, सॉरी 6, इसका डिजिटल सम 6। बताइए 6 प्लस 6 कीजिए, और डिजिटल सम क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है। तो क्या डिजिटल सम एडिशन को फॉलो करता है? हाँ। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है जिसको आपको ऐड करना है, क्या आप बिना ऐड किए आंसर लिख सकते हैं कि डिजिटल सम आंसर का तो यही होने वाला है? यस और नो? और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो एनटीएससी वाले बच्चे को इतना मदद करता है। लाइक आपको पता है ना कि इंडिया में कोई भी एग्जाम्स नहीं है जो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है,
सभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए लाइक बहुत अच्छा है। और अगर आपने कोई मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, सो आप चेक कर लो क्या डिजिटल सम सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आपने सही किया है। यस और नो? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलिए, अभी कुछ आपको सिर्फ अभी फोकस करना है कि आप लोग आज के दिन ये फोकस कीजिए कि आप कितना भी बड़ा नंबर, जैसे इतना बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप इसका डिजिटल सम तुरंत निकाल पा रहे हैं। 1 है कि नहीं? देखिए, 9 हटाइए, 8 प्लस 1 हटाइए, 9 हटाइए, 7 प्लस 2 हटाइए, 1 8 हटाइए, 6 2 1 हटाइए, 1 है कि नहीं? कितना फास्ट है कि नहीं? इट्स वेरी फास्ट। अभी मैं एक और दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार थोड़ा सा हटा के दूंगा, ठीक है। बताइए कितना है। देखिए, देखिए 9 हटाइए, ये हटाइए, यहाँ 1 था, ठीक है, इसको हटाइए, 1 2 8 1 9, 7 2 हटाइए, 8 1 हटाइए, 9 हटाइए, 1 3 2, कितना आ रहा है? 6। एंड हमें लिटरली ऐसे बनाना होता है, और हमें बहुत जल्दी बनाना होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, इतने बड़े नंबर को, तो पता है आंसर का डिजिटल सम 6 आएगा। अरे हाँ या ना? असल में कितने नंबर मल्टीप्लीकेशन है, उसका डिजिटल सम क्या आएगा? 6। दिस इज हाउ योर कंप्यूटर्स एंड ऑल वर्क्स, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ये लोग काम। एंड दिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा सा इससे लेकिन देखिए, आपको वैदिक मैथ स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। कैलकुलेशन करना स्कूल में सिखाया जाता है क्या? वैदिक मैथ से फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, वो स्कूल का काम ही नहीं है, तो इसलिए नहीं सिखाया जाता है। चलिए, एक और चीज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आप निकाल देंगे क्या? 927761217172183218। चलिए बताइए तो इसका। 5 पक्का? 3, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, मैं इस बार इरेज करूंगा। 9 इरेज्ड, 7 2 इरेज्ड, 6 8 1 9 इरेज, 9 इरेज, 7 2 इरेज्ड, 1 8 इरेज्ड, 5 2 7 2 9 इरेज। आंसर इज 5। एंड सो इजी है कि नहीं? ये बहुत आसान है, आप अपने कॉपी में कट 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 के निकाल सकते हैं। और आंसर जब आएगा ना, आपको लिटरली जब मैं कराऊंगा ना कैलकुलेशन इस पे, तो आपको समझ में आएगा कि आज आपने कितना खतरनाक चीज सीखा है। क्या आप ये बात भूलेंगे नहीं? बोलिए नहीं। अरे बोलिए नहीं। अरे, अब देखिए, 9 ना, आप ना थोड़ा 9 पे अगर चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। 9, 9 एक बहुत खतरनाक नंबर है। सबसे खतरनाक नंबर इस दुनिया में कौन है? 9 सबसे खतरनाक नंबर। ये बहुत खतरनाक काम किया है। आप आप देख रहे हैं कुछ डिजिटल सम क्या आ रहा है? हाँ, वही बोल रहा हूँ ना कि मैथ्स कैसे आया होगा। मैं आपको बोला ना, मैथ्स ऑब्जर्वेशन से आया है कि नहीं? ये ना 9 ना आपको इतने जगह पे ब्यूटी दिखाता है ना, कि आप मतलब आप सोचते रह जाएंगे और 9 करके निकल जाता है कि नहीं? हर क्या डिजिटल सम? हाँ, यस, जो राइट हैंड साइड है उसका भी डिजिटल सम 9 है। ऐसा नहीं? और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं 9 पे अगर आपको बताना शुरू करूँ, 9 पे से, तो आई गेस 2 घंटे का लेक्चर ओनली ऑन 9, ठीक है, इतना बड़ा है 9, ठीक है, 2 घंटे ओनली आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक डिजिट है क्या? 9। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियोस, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि 9 क्या है, व्हाट इज 9।
आपको पता है टेस्ला उन्होंने एक काम किया, बस आई एंड आफ्टर दिस। टेस्ला एक काम कर रहे थे, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। वो काम कर रहे थे कि कैसे हवा में मैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पाऊँ। क्या कर रहे थे वो काम? हवा में, मतलब कैसे, मान लो अभी आप लोग देख रहे हो ना कितने वायर्स रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए। टेस्ला वाज वर्किंग ऑन कि कैसे वो सिर्फ वायर से बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करें, और वो कर भी दिए थे, पता है। लेकिन एडिशन बहुत खराब था। आपको एडिशन का नाम आपने सुना है? एल्वा एडिशन का। ये बहुत खराब आदमी था। इन्होंने ना, एडिशन का ये था ना, क्या बोलते हैं, इसने भी बल्ब पे काम किया था ना, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उधर, मतलब मैंने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, इसके पास बहुत पैसा था। बट टेस्ला था गरीब। ठीक है। सो टेस्ला गया एडिसन भैया के पास, बोला भैया भैया थोड़ा पैसा दे दो। इसने पैसा भी दे दिया। उसके बाद जब पैसा दिया तो इसने सब कुछ कर लिया और पता भी चल गया ये होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर एडिसन को पता चला, अरे ये तो बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करा देगा। तो फिर एडिसन सोचा अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसे पैसा कमाऊंगा। यस और नो? इसका इसका कमाई खराब हो जाता कि नहीं? अगर मान लीजिए मम्मी घर में तेल ही लाना बंद कर दी, तो क्या ये कंपनी फ्लॉप हो जाएगा कि नहीं? आइडिया ही फ्लॉप हो जाएगा कि नहीं? अगर आपके घर में उबला हुआ खाना बनने लगे तो तुरंत फ्लॉप। वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे इसका फ्लॉप होने वाला था, इसीलिए इसने फंडिंग देना बंद कर दिया, और पैसे के बिना ये होना मुश्किल था। सो ये भी चला गया, और इसका जो थ्योरी था, जो पेपर्स थे ना इसके रिसर्च पेपर्स, उसको जला दिया गया। सो बैड है, लेकिन फिर भी उनके जो उनका टेस्ला के बारे में आप बहुत पढ़ सकते हो। लाइक वो बहुत 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 खतरनाक साइंटिस्ट है। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप टेस्ला के बारे में जानोगे, तो आपको लगेगा कि वो फिजिसिस्ट थे कि मैथमेटिशियन थे, वो क्या थे आपको समझ ही नहीं आएगा। वो इतने सारे थ्योरीज दे के रखे हैं, बट उनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो हम ये काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट कि उनके बारे में पढ़ें और उनको मतलब अप्रिशिएट करें, ताकि कम से कम हम अपने अंदर तो उन्हें अप्रिसिएशन देना। सो आप ये कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन एडिशन का बल्ब, इसी के कारण ये हीरो बना हुआ है कि नहीं? अदरवाइज ये कुछ भी नहीं था। यस और नो? बोलिए हाँ। ठीक है। सो कूल। टेस्ला के बारे में आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, नाइन के बारे में यूट्यूब में सर्च करना हो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा यूट्यूब का, काफ़ी अच्छा वीडियो है जिसमें नाइन के बारे में बात किया गया है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। सो तब तक के लिए आई गेस रियल नंबर कंप्लीट हो गया है, मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा आज का रिकॉर्ड।